इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन। नमो सिद्धार्थ नमो आयर्याणो नमो वज्रायाणो नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। श्रीमती शीला जैन पाट पवई मुंबई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 9वें अध्याय में दत्वार सूत्र की जो निर्जरा का सूत्र आता है उसमें सम्यक दृष्टि और दर्शन मोह की छपक करने वाला ये दो पात्र बताए गए हैं। तो महाराज जी, इनका क्वेश्चन है कि दर्शन मोहनी का जो क्षय है या उपशम है वो सम्यक दृष्टि भी करता है ब्रह्म दृष्टि, तो दर्शन जो मोह अलग से क्यों रखा गया है? दर्शन मोह और अविरत सम्यक दृष्टि ये दोनों उसमें निर्जरा के पात्र कहे हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक, विरतानंत वियोजक, दर्शन मोह छपक। निर्जरा का कारण नहीं का, वो तो एक विशेष क्रिया के समय सम्यक दृष्टि श्रावक जो है सूत्र रूप में कहा गया। तो सम्यक दृष्टि जब टीकाओं को देखेंगे तो सम्यक दर्शन के उत्पत्ति काल में चौथे गुणस्थानवर्ती निर्जरा करता है, अथवा चौथे गुणस्थानवर्ती जब अनंतानुबंधी की विषय योजना करता है तब भी असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। सम्यक दृष्टि जब छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब भी असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। कुचित कदाचित कभी विशेष कार्य में अविरत सम्यक दृष्टि भी असंख्यात गुणी निर्जरा करता है। लेकिन देशवृत्ति से लेकर के जो ऊपर हैं वे कुचित कदाचित नहीं, निरंतर निर्जरा करते हैं। सम्यक दृष्टि अविरत सम्यक दृष्टि कभी निर्जरा नहीं करता, ऐसी बात नहीं कही है, लेकिन कुचित कदाचित अविरत सम्यक दृष्टि की निर्जरा गज स्नान के समान कही गई। लेकिन देशवृत्ति से ऊपर की निर्जरा जो है निरंतर, जिस दिन से वो प्रतिमा लेता है जीवन पर्यंत जब तक उसका व्रत सुरक्षित है उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती ही होती है। डॉक्टर मगन जैन आष्टा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तीर्थंकर प्रकृति जो है वो निधत्ति निकाचित में से कौन सी है और क्या इसका बंध निरंतर चलता है? तीर्थंकर प्रकृति का बंध निधत्ति निकाचित है? निधत्त निकाचित ही है, क्योंकि वो फल दे करके ही खिलती है, लेकिन उसको निधत्त निकाच की गणना में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? उसका कारण है कि तीर्थंकर प्रकृति का उदीर्णा भी होती है, लेकिन पररूप संक्रमण होता है। एक अंतर मुहूर्त के बाद उसका पररूप संक्रमण हो जाता है। निकाचित कर्मों को तो ऐसी हो कि पररूप भी संक्रमण नहीं होता। जिस प्रकृति को जिस रूप में बांधा है उसमें से एक निषेक भी इधर उधर नहीं होगा, उसी रूप में ही फल देते हैं। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति बंध के बाद एक अंतर मुहूर्त के बाद उसका पररूप संक्रमण होता है, इसे स्तूप संक्रमण कहते हैं। लेकिन निधत्त निकाचित कर्मों का तो स्तूप संक्रमण भी नहीं होता। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति फल जरूर देती है, उसे टाला नहीं जा सकता, लेकिन उसे निधत्त निकाचित का जो कानून है वो तीर्थंकर प्रकृति पर लागू नहीं होता। बंद उसका निरंतर बंदी है। जिस समय से बंद चालू होता है 8वें गुणस्थान के 6ठे गुणस्थान तक निरंतर बंद है। स्वर्ग 33 सागर का स्वर्ग चला गया, तीसरी पृथ्वी नरकों में चला गया 7 सागर के लिए,
तो भी वहाँ भी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है। हाँ, नरक जाते समय पहली पृथ्वी को छोड़कर यदि नीचे जाता है तो एक अंतर मुहूर्त के लिए तीर्थंकर प्रकृति का नरक उसका बंद रुक जाता है। बाकी इस प्रकार से इसकी व्यवस्था बनाना चाहिए। आदेश जैन सेवार्थी सागर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? आलस्य और प्रमाद में क्या अंतर है? हिंदी ट्रांसलेशन है। प्रमाद शब्द जो है थोड़ा साहित्यिक है, आलस शब्द थोड़ा बोलचाल की भाषा में है, और क्या। और आलस और प्रमाद में थोड़ा सा अंतर करते हैं। तो लोक भाषा में आलस उसे बोलते जमाई आ रही हो, किसी कार्य में रुचि नहीं हो। और प्रमाद प्रत्यय का अर्थ होता है जागरूक है, रुचि से कर रहा है लेकिन पर रूप कर रहा है। जैसे राग को प्रमाद में लिया, राग को प्रमाद, देश को प्रमाद में लिया, और सबसे बड़ी चीज विकथाओं को प्रमाद में लिया। चारों विकथाओं में रुचि से कर रहा है, रुचि से सुन रहा है, बहुत रुचि से, उसका कोई आलस नहीं है उसमें, लेकिन उसको भी प्रमाद में लिया। जैनागम के अनुसार प्रमाद की परिभाषा है कुशलेषु अनादरः इति प्रमादः। पूज्यवर जयसेन स्वामी। कुशलता से जिस व्यक्ति को जो कार्य करना चाहिए वह नहीं करने का नाम प्रमाद है। और अपने यहाँ आलस्य की जो लोक भाषा में है अरुचि, उदासीनता से करना, उसको आलस बोलते हैं। ऐसा भेद किया जा सकता है। दीपाली जैन दिल्ली गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि पुण्य कर्म के उदय में पापी कितना भी घोर से घोर पाप कर ले वह सफल हो जाता है, लेकिन पाप कर्म के उदय में धर्मात्मा को बहुत जल्दी सजा मिलती है और वह पुरुषार्थ भी करता है धर्म का, तो वह सफल नहीं हो पाता। जबकि यही कहा है कि पुरुषार्थ से हम कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। ये आपका सोच ठीक नहीं है। पाप कर्म के उदय में पुण्य करने वालों का पाप का क्षय जल्दी होते देखा जाता है, क्योंकि कर्म सिद्धांत है कि 24 घंटे में व्यक्ति जितने कर्म बनता है सबसे ज़्यादा वेदनी कर्म को बांधता है। वेदनी कर्म में भी साता बांधता है। 24 घंटे में व्यक्ति का साता का उदय ज़्यादा है। सो रहा है, बोल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंसी मजाक कर, साता का उदय ज़्यादा है। तो जब किसी के अशुभ कर्मों का उदय आवे और वो धर्म का पुरुषार्थ करता है तो अशुभ कर्म जल्दी टलता है, बहुत जल्दी टलता है। लेकिन जो व्यक्ति के पुण्य कर्म का उदय है वो यदि पाप करे तो ज़्यादा देर नहीं चलता। कहते हैं ना, पाप का घड़ा बहुत जल्दी भर जाता है। तो ये तुम्हारा सोच है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं इतनी हैं कि उन इच्छाओं तक तुम नहीं पहुंच पा रहे हो, इसलिए आप करो। बाकी जितने पुरुषार्थ करते हैं 90% लोग पुरुषार्थ में सफल होते हैं। 90% लोग, कितने भी अशुभ कर्मोदय में आवे 90 लोगों को सफलता मिलती है। 100 लोग अपने संकट दूर करने के लिए माला फेर रहे, भक्तांबर पढ़ रहे हैं, शांति धारा कर रहे हैं, 100 में से 90 लोगों को फायदा होगा, 10 को नहीं होगा। 90% फायदा होता है। कोरोना के अंदर मैंने देखा लाखों लोगों ने शांति धारा कराई, 1 लाख से कम नहीं होंगे सब तरफ की यदि शांति धारा मिलाई जाए। और लाखों में शांति धारा कराने के बाद मरने वालों की संख्या कितनी है? कितने % लोग मरे? मुश्किल। लाखों लोगों ने शांति धारा कराई। मैं लाख नहीं कह रहा हूं, लाखों ने इस कोरोना के समय पर। मेरे ही सानिध्य में लाख नहीं तो कुछ तो हो ही गई होंगी शांति धारा 1.5-2 साल में।
एक एक दिन में अंदर कम से कम 25 शांति धारा तो हुई हैं, और आज लगभग 2 साल हो गए ना। यदि पर डे का औसत 25 शांति धारा माने तो कितनी शांति धारा होगी भैया? 365 दूना 600 700 और 25 का गुणा कर दो, कितने हो जाएंगे? इतनी शांति धाराओं में 10% कोई कर्म का तीव्र उदय जब होता है तो द्वारका के ऊपर बलदेव बलराम समुद्र का पानी फेंक रहे हैं, लेकिन वो भी घास तीर बन गया। पानी से अग्नि बुझती है, लेकिन पानी से अग्नि भड़क रही है। तो ये कर्म का उदय है, ऐसी बात नहीं है। आज देखिए आभार में शांति धारा करके गया प्रातःकाल, अब है, लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत प्रयास किया। हमारे भक्तों में भी बहुत सारे लोगों चले गए। हमारे ज्ञानेंद्र जी गरिया बैठे, इनका भाई नीरज भी चला गया, पूरी ताकत लगाई। गोधा जी चले गए, बहनाडा जी चले गए, श्रीपाल कटारिया, कितने लोग? 10 लोग मान लो, 10 लोग मान लो सारे टोटल। लेकिन शांति धारा तो कितने लोगों ने कराई। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कर्म का उदय कुछ नहीं है, प्रश्न पे कह रहा हूं कर्म के उदय को यदि वो निधत्त निकाचित नहीं है तो रोका जा सकता है। यदि नहीं रुक सकता है धर्म से तो फिर कर्म के उदय के कारण दवाई भी काम नहीं करना चाहिए। अस्पताल में बंद करो, क्योंकि कर्म का उदय होगा तो बचोगे, नहीं होगा तो मरना पड़ेगा। दवाई करते करते लोग मर जाते हैं, फिर भी दवाइयां बंद करते हो क्या? बोलो। ऑपरेशन करते करते लोग मरते हैं कि नहीं? लोगों ने ऑपरेशन बंद करा दिए। उधर ऑपरेशन से डेड बॉडी निकल रही है और इधर तुम अपना व्यक्ति को ऑपरेशन करने भेज रहे हो। अरे भाई अब तो लौटा ले, अब तो लौटा ले। देख वहां डेड बॉडी निकल रही है, ऑपरेशन, वो भी बोलो हार्ट का ऑपरेशन था, और उधर तुम अपने व्यक्ति को जो हार्ट का ऑपरेशन उसको भेज रहे हो। उससे कहो भैया अभी हाल मर के आया, बोले वो मर गया होगा। ये तो गाड़ियों से एक्सीडेंट होते हैं कि नहीं, फिर गाड़ियों में बैठना बंद कर दिया। कितने % एक्सीडेंट होते हैं? एक रोड पर गाड़ियां चलती हैं, एक्सीडेंट तो होते हैं, कितने % मान लो? हैं 100 में से 1 नहीं, हजारों में से % एक्सीडेंट तो होते हैं, लेकिन हजारों में 1 होते हैं सही सलामत, तो ज्यादा निकलते हैं। दवाई खाने वालों में, दवाई खाने के बाद ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा है, ठीक नहीं होने वालों की संख्या कम। कॉलेज में विद्यार्थी पढ़ते हैं, पास होने वालों की संख्या ज्यादा है, फेल होने वालों की संख्या कम है। बस यही रेशो यहाँ है। धर्म करने वालों में, पूजा पाठ करने वालों में पास होने की संख्या ज्यादा है, फेल होने की संख्या कम है। अब फेल होने में किसी का नंबर आ जाए तो उसको लगता है कि धर्म ने क्या कर लिया, उसको लगता है कि डॉक्टर ने क्या कर लिया, उसको लगता है कि भाई ड्राइवर ने क्या कर लिया। तो अब ये तो 100% रिजल्ट तो दुनिया में किसी भी चीज का नहीं आ सकता। तो ये तुम्हारी भूल है कि असाता कर्म के उदय को टालने के लिए पुरुषार्थ करने पर भी ठीक नहीं होता। मैंने तो ये देखा है, पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता है। पुण्य के उदय से पाप करते हैं, उनके पाप कर्म का उदय बहुत जल्दी आता है। नकुल जैन, रावट भाता, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि 70 कूड़ा कूड़ी का उत्कृष्ट स्थितिबंध जिनने कर लिया है, 70 कूड़ा कूड़ी का उत्कृष्ट स्थितिबंध जिसका हो गया है, तो वह उत्कृष्ट स्थिति प्रतिपल उदय में आएगी या फिर कुछ कम आएगी या फिर पूर्ण समय होने के बाद एक साथ उदय में आएगी?
उत्कृष्ट स्थिति बंद किसी ने कर लिया। उत्कृष्ट स्थिति बंद का एक आवाधा काल होता है। उत्कृष्ट स्थिति बंद, मान लीजिए किसी ने 70 कोड़ा कोड़ी की आयु का मिथ्यात्व का बंद किया, तो वो 7000 वर्ष के बाद उदय आना चालू हो जाएगा। तो एक एक समय करके बनता है, और एक 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति ही पड़ती हो ऐसा नहीं। एक समय में किसी जीव ने 70 कोड़ा कोड़ी का बंद किया तो 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति तो अंतिम निषेक में पड़ी है। पहला जो निषेक है उसमें तो 7000 वर्ष की आबाद 7000 वर्ष की स्थिति पड़ी है। बड़ा विचित्र है कंप्यूटर है। एक समय में परिणाम किया, एक निषेक में 7000 वर्ष की स्थिति पड़ रही है, दूसरे में 7000 एक समय, दूसरे में ऐसा बढ़ते बढ़ते आखिरी जो निषेक होगा उसमें 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ेगी। ये व्यवस्था है बंद स्थिति, यथा स्थिति, उदय स्थिति। ये 3 स्थितियां होती हैं। यथा स्थिति का अर्थ होता है बंद के समय जो व्यवस्था बन जाती है वो यथा स्थिति। बंद स्थिति का अर्थ होता है कि उस बंद जो समय किया है उस समय वह किस रूप में बंद कर रहा है, कितना बंद कर रहा है। और उदय स्थिति कहलाती है आगे पीछे करके 70 कोड़ा कोड़ी का निषेक एकदम उदीर्णा होकर के 7000 पे आ गया, और जिसमें 7000 की स्थिति पड़ी थी उसको परिणामों से ऊपर फेंक दिया, उसमें 70 कोड़ा कोड़ी की स्थिति पड़ गई। बांधते समय यथा स्थिति उसमें 7000 वर्ष की पड़ी थी, लेकिन परिणामों से उनका उत्कर्षण होकर के 7000 वाला निषेक 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष के लिए पीछे ढकेल दिया गया। बांधते समय वो निश्चित था कि 7000 वर्ष के बाद उदय में आ जाएगा, लेकिन आने के पहले ही परिणामों से इतना पीछे फेंका कि 70 कोड़ा कोड़ी सागर वर्ष बाद उदय में आएगा, इतना पीछे हो गया। और जो बनते समय 70 कोड़ा कोड़ी का स्थिति बांध के रखा था कि 70 कोड़ा कोड़ी बाद उदय में आएगा, उसकी उदीर्णा होकर के वह निषेक आकर के 7000 वर्ष में गिर गया। ये बहुत बड़ी कर्मों की व्यवस्था है। पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने कर्मों के ऊपर 16 पुस्तकें लिखी, कसाय के पर्णों के ऊपर 16 पुस्तकें जय धवला की लिखी, महाबंध नाम का एक 7 पुस्तकें हैं, उनमें ये सारा गुणा भाग निकाय, कौन समय कौन सा निषेक कितने समय पर आगे पीछे होता है। अनुज जैन गुरुग्राम, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो गौमूत्र का अर्घ्य निकाला जाता है औषधि के लिए, गौमूत्र का अर्घ्य निकाला जाता है औषधि के लिए, तो वह भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? भक्षा भक्ष के संबंध में विचार करोगे तो अभक्ष्य ही है, लेकिन आप गृहस्थ लोग हैं, दुनिया भर के अभक्ष खाने पर वो अभक्ष। अल्कोहल का आरोप, एक तो शराब अभक्ष है और एक गौमूत्र अभक्ष है, दोनों में से एक पीना पड़ेगा। तुलना सुनना, एक और शराब पीना है और एक और गौमूत्र पीना है, और तुम दोनों में से एक पीने का निर्णय मांगते हो। मैं तो ये कहूँगा दोनों मत पियो। अरे महाराज जी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, हमारा बीमारी है, तो दोनों में से फिर एक में किसका चयन करना चाहिए? आप बोले ना, गौमूत्र। अंडे और आलू में से कोई एक छोड़ सकता है व्यक्ति, दोनों अभक्ष हैं कि नहीं? अंडा भी अभक्ष है, आलू भी है, लेकिन अब दोनों में सोचने का साहब एक छोड़ पाऊंगा तो क्या छुड़ाना चाहिए? अंडा। तो महाराज आपने आलू का समर्थन कर दिया ना? नहीं। इसी प्रकार अभक्ष की कोटि में तो आएगा, लेकिन आज जो एलोपैथिक दवाइयाँ जो अनर्थ कर रही हैं, जो एनिमल ट्रीटमेंट उनमें होता है, एनिमल प्रोडक्ट, प्राय एलोपैथिक दवाइयों में एनिमल प्रोडक्ट होता ही है। तो जिसमें एनिमल प्रोडक्ट होता है उससे अच्छा है कि गाय का मूत्र उससे बेटर है, बहुत बेटर है, बहुत बेटर। मूत्र अचित्त होता है, जिस समय मूत्र निकलता है उसमें जीव राशि नहीं होती।
अचित होता है। निकलने के बाद फिर जैसे बाहर आभा लगती है, बाहर की स्थिति बनती है, उनमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। प्रायः सभी के मूत्र ओरिजिनल रूप से जीवों से रहित होते, अचित होते। अभक्ष है, मल है, लेकिन जीवों से रहित है। अपने शरीर से निकलने के बाद फिर उसमें तेजी से असंख्यात त्रिस जीवों की उत्पत्ति हो जाती। अपने मुंह में थूक रहता है कि नहीं? सबके मुंह में है। तो क्या मुंह में कीड़े पड़ रहे हैं? नहीं पड़े। यही थूक बाहर थूक दो तो बाहर थूकते ही तुरंत असंख्यात जीव उत्पन्न हो जाएंगे। और वही ठीक मुंह के अंदर है। इसमें मुंह के अंदर कोई भी जीव नहीं, एक त्रस जीव भी मुंह के अंदर थूक में उत्पन्न नहीं हो सकता। और वही थूक बाहर आने के बाद होता है। तो कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो शरीर से निकलने के बाद अशुद्ध हो जाती हैं। बाल देखो शरीर में लगा रहता है, टूट जाए तो अशुद्ध है। इसी चमड़ी के ऊपर से हम आहार करते हैं और यही चमड़ी निकल के आ जाए तो, यही चमड़ी निकल के आ जाए तो भक्ष है। उसी चमड़ी पे आहार रख के कर रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं नेचुरल प्रकृति प्रदत्त हैं। इसलिए अभक्ष की क्वालिटी पूछते हो तो अभक्ष ही है। और जब इसके हानि लाभ की दृष्टि से पूछते हो तो जब चयन करने की बात आए तो गौमूत्र में कोई बाधा नहीं है। आप गृहस्थ लोग हैं, उसको ले सकते। दीपा जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो 9 ग्रह कहे गए हैं, जैन दर्शन में भी उनका वही नाम है कि कुछ अलग है? 9 ग्रह जो होते हैं ज्योतिष के, तो जैन दर्शन के अनुसार भी वही नाम है कि इनका कुछ अलग नाम है 9 ग्रह का? कुछ नामों में अंतर तो विशेष नहीं है। ग्रहों के तो प्राय वही नाम है। बस एक दर्शन में जरूर भक्तांबर काल में उज्ज्वल मानतुंग आचार्य महाराज ने राहु और केतु को 2 नहीं माना। भक्तांबर के अंदर चंद्रमा और सूर्य दोनों को ग्रहण करने वाला राहु लिखा है। और अपने यहाँ जो सामान्य भाषा में होता है, राहु और केतु अलग अलग है। एक को केतु का ग्रहण लगता है, एक को राहु का। लेकिन भक्तांबरकार ने पता नहीं क्यों कैसे लिया, चंद्रमा के लिए भी राहु लिया है और सूर्य के लिए भी राहु लिया है। केतु को क्यों पूज्यवर ने छोड़ा है मानतुंग आचार्य महाराज ने, ये विचारणीय विषय है। तो राहु का वर्णन तो जैन दर्शन में मिलता है, केतु का वर्णन गौण किया गया। बाकी जो ग्रह हैं, सोम हैं, चंद्र हैं, रवि हैं, बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, ये प्रायः 7 ग्रह तो 8 ग्रह एक समान मिलते हैं। केतु में विषमवाद है, ऐसा माना। सुनील जैन, टोंगिया, भीलवाड़ा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि भक्ति के कितने रूप होते हैं? भक्ति के कितने रूप होते हैं? क्या भगवान के अभिषेक पूजन करना ही भक्ति है या और भी इसके कुछ रूप हैं? दवाइयाँ के कितने रूप होते हैं? दवा खाना तो वहीं बाहर एक ही लिखा है ना, दवा खाना। लेकिन उसमें दवाइयाँ कितने प्रकार की हैं? जितने प्रकार की बीमारी हैं, बीमारी के ज़्यादा प्रकार हैं, दवाइयाँ कम हैं। इसी प्रकार भक्ति की आपकी बीमारी कौन सी है? आपकी बीमारी कौन सी है? बीमारी को देखकर भक्ति की जाती है। पूरे भक्तांबर में देखिए अलग अलग प्रकार से भक्ति कराई। उन्होंने कहा अग्नि लगी तो क्या करें? अभिषेक करने न बैठ जाओ, तो नाम कीर्तन जलम जम समयत शेषम। अग्नि के लिए क्या करना? कीर्तन करो, जोर जोर से नमोकार मन पढ़ो। कीर्तन किसे बोलते हैं? कहते ना भैया कीर्तन चल रहा है तो जोर से नमो हृदयताणम नमो, कीर्तन करो। और जब नाग आ जाए तो क्या करो? भगवान का नाम को जपो। और जब कोई शेर आ जाए तो क्या करें? भगवान को कुलाचल मान करके उसकी आड़ में खड़े हो जाओ, उनके चरणों को। बीमारी आ जाए तो क्या करें? अब कीर्तन नहीं करना,
नाम नहीं जपना, चरणों में नहीं पढ़ना, तदपाद पंकज रजोमृत नहीं, भगवान के चरणों का गंधोदक चाहिए। तो बीमारी को देखकर, समस्याओं को देख करके भक्ति के रूप बदलते हैं। सामान्य भक्ति गुणानुराग, सामान्य भक्ति गुणानुराग, और सराग भक्ति भी होती है। तो सराग भक्ति प्रियोजन से होती है। जितने प्रकार की भक्तियां हैं उनके असाधारण फल भी हैं, और सामान्य भक्ति किसी भी तरह से करो, भक्ति तो भक्ति है जिसे गुणानुराग कहते हैं। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर, गुरुवर नमो। देखिए, वही नमोकार मंत्र रावण फेरता है, वही नमोकार मंत्र राम फेरते हैं, वही नमोकार मंत्र अंजन चोर फेरता है, ध्यान करता है, वही नमोकार मंत्र महाराज फेरते हैं। नमोकार मंत्र तो एक ही है कि नहीं? लेकिन नमोकार मंत्र किस लिए फेर रहा है रावण? राम को मारने के लिए। रामचंद्र जी किस लिए फेर रहे हैं? धर्मात्मा की रक्षा के लिए। तो पर्पस होता है। मंत्र एक ही है, उसके अभिप्राय नाना प्रकार के। अभिषेक पूजन मल्टीपर्पस है, ये मल्टीपर्पस गृहस्थ के लिए, ये दोनों के दोनों मल्टीपर्पस काम करते, सब तरफ काम करते। नमोकार मंत्र एक उपासना मंत्र है, मल्टीपर्पस मंत्र है, और दूसरे मंत्र मल्टीपर्पस नहीं है, उनके साथ अलग ढंग की साधना करना पड़ता है। नमोकार मंत्र सोते सोते पढ़ लो तो चल जाएगा, बीच में झपकी आ जाए नमो निरंतर नमो सिद्धाणम नमो आएगा, चलेगा। लेकिन बीजाक्षर वाली माला पढ़ी और चूक गए तो ध्यान रखना, सो रहे तो सोते ही रह जाओगे। हाँ, क्योंकि वो मंत्र अलग अलग प्रकार के हुए, ये उपासना मंत्र है, तो भक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। कभी भक्ति सिद्धि के लिए की जाती है, कभी भक्ति विशेष पर्पस के लिए की जाती है। जैसे रावण ने विशेष पर्पस के लिए बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए शांतिनाथ भगवान के चैत्यालय में बैठा, विद्या सिद्ध पर्पस के लिए। अब यहां यदि वो चूक गया तो पागल हो जाएगा, मरेगा वो। शांतिनाथ भगवान के चरणों में भक्ति बैठा है, लक्ष्य क्या है? बहुरूपणी विद्या। अब नहीं चूक सकता। अब हनुमान अंगद कहते हैं अच्छा मौका है, इसको विचलित करो, इसको विचलित करो। और यदि ये विचलित हो गया तो यही नमोकार मंत्र, यही विद्या इसका नाश कर देंगे। लेकिन रावण तो ज्ञाता, तो उसने कहा वैसे तो विचलित हो जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं विद्या सिद्ध करने के लिए भगवान के चरणों में आया हूं, अब मेरा नाश हो जाएगा। और यदि बिना विद्या के शांतिनाथ भगवान के पास जाता, यूं जाता दर्शन पूजन करने के लिए, और बीच में कोई सांप आ जाता तो भाग जाता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। मंदिर वही है, पूजा वही है, पर्पस बदल जाने से साधना बदल जाती है, लक्ष्य बदल जाने से उसी क्रिया का फल भी बदल जाता है। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज, इनकी जिज्ञासा है कि वैक्रियक परमाणु और पुद्गल परमाणु दोनों एक है या इनमें अलग कुछ अंतर है? वैक्रियक परमाणु और पुद्गल परमाणु दोनों एक हैं या इनमें कुछ अंतर है? पुद्गल परमाणु, वैक्रिय कोई परमाणु नहीं होता। पुद्गल परमाणुओं में ऐसी योग्यता होती है, वह योग्यता जीव के द्वारा स्थापित की जाती है। पुद्गल परमाणु जो हैं वे वैक्रिय रूप होते हैं, औदारिक रूप होते हैं, आहारक रूप होते हैं, कर्म रूप होते हैं, नौ कर्म रूप होते हैं। अलग से कोई पुद्गल से हट करके कोई परमाणु नहीं होते। दो ही परमाणु सामने आते हैं, एक तो पुद्गल का परमाणु होता है और एक कालाणु होता है। काल के अणु को भी अणु कहते हैं, एक प्रदेशी होने से। अतिशय जैन, मांगरोल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि व्रतियों पर अनुकंपा करने से क्या कोई दोष लगता है? व्रतियों पर अनुकंपा करने से क्या कोई दोष लगता है? अब तत्वार सूत्र के अंदर
भूत वृत्तेषु अनुकंपा, ये शब्द का प्रयोग किया है। वृत्तियों पर और भूतों यानी जीवों पर अनुकंपा करना चाहिए। पूज्यवर गुरुदेव आचार्य महाराज ने इस संबंध में एक अलग चिंतन दिया। भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सदवेद्यस्य, शाता वेदनी कर्म के बंध के आश्रय के लिए। तो उन्होंने विप्सा अर्थ निकाला है। विप्सा का अर्थ होता है कि अनुकंपा का सहयोग बनाना जीवों के साथ, भूतों के साथ, तुच्छ जीवों के साथ, और वृत्तियों के साथ में दान लगाना। भूत वृत्त अनुकंपा दान, तो जो वृत्ति हैं उनको दान दिया जाता है और जो सामान्य जीव हैं उन पर अनुकंपा की जाती है। यह अर्थ प्रासंगिक लगता है, युक्तियुक्त लगता है और गरिमा युक्त भी लगता है, ऐसा मानना चाहिए। हमारा पुण्य है कि हमने जैन कुल में जन्म लिया। पाप कर्मों की निर्जरा मात्र मनुष्य भव में ही संभव है। कर्मों की निर्जरा कैसे हो, वीतराग पथ पर हम आगे कैसे बढ़ें, इन सब प्रश्नों का समाधान है जिज्ञासा समाधान। जिज्ञासा समाधान की प्रणेता निर्यापक शमन मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर विराजे हुए सभी भक्तों की ओर से, सुधा कलश और जिनवाणी कलश के सभी भक्तों की ओर से तिरकाल बार नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रथम जिज्ञासा के लिए आमंत्रित हैं हमारे श्रेष्ठी मुनिश्री के प्रम्भक ज्ञानेंद्र जी गदिया सूरत, और तैयार रहेंगे महेंद्र जी जैन सुलोदय तीर्थ क्षेत्र। डॉक्टर विमल। हेलो हेलो। निर्यापक श्रमण मुनिपंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में ज्ञानेंद्र जैन एवं गदिया परिवार का नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, एक साल पहले नीरज छोटे भाई का जैसे कि कोरोना के अंदर में आकस्मिक देहांत हो गया था। अभी हम सब भाइयों का और उसकी पत्नी का और उसके बेटे का, क्योंकि वो देवशास्त्री गुरु के प्रति पूर्णतया समर्पित था, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी के प्रति पूर्णतया समर्पित था। अपनी दिनचर्या को जो आपने जैसे गुरु उपदेश में बताया है सट आवश्यक कर्तव्य का पालन करते हुए पूर्ण कर रहा था। अभी हमारा क्या कर्तव्य है महाराज जी, ताकि उसके पुण्य क्षीण नहीं होवे? देखो, उसका पुण्य क्षीण नहीं हुआ है। पुण्य क्षीण हुआ, अच्छा व्यक्ति जब जिसके बीच में से जाता है उसका पुण्य क्षय होता है, जाने वाले का नहीं होता। क्योंकि उसने इतना पुण्य कर लिया था कि उसके पुण्य के लायक यहाँ पर पोस्ट ही नहीं बची थी। मैं उदाहरण देता हूँ, एक थानेदार है, गांव में बहुत अच्छे कार्य किए उसने, बहुत अच्छा था। उस अच्छाई को देख करके उसका प्रमोशन हो गया। प्रमोशन में ट्रांसफर होना जरूरी है क्योंकि वो पोस्ट ही यहाँ नहीं है। तो अब क्या करें कि वो सारे गांव वाले रोने लगे, साहब मैं तो इतने अच्छे व्यक्ति को नहीं छोड़ूंगा, बहुत रोने लगे। अब यदि वो वहां रुकता है तो प्रमोशन रुकता है, और जाता है तो गांव वालों को दुख होता है। तो फिर उसे क्या करना चाहिए? प्रमोशन लेना चाहिए महाराज। फिर गांव वाले रोएंगे तो बस यही होता है। यदि वो रुकता है उसका प्रमोशन, वो अच्छे लोग जितने जल्दी जाते हैं, अच्छे लोगों का प्रमोशन जल्दी होता है, ट्रांसफर भी होगा। जितने अच्छे लोग होते हैं वो जल्दी क्यों चले जाते हैं? उसका मूल कारण होता है कि उनके पद के लायक, उनके पुण्य के लायक यहाँ कोई वस्तु नहीं है, उनकी पोस्टिंग नहीं है यहाँ। तो नीरज बाबू का जो पुण्य था उसके लायक यहाँ कोई पुण्य की वस्तु नहीं बची थी, इसलिए उसका तो प्रमोशन ही हुआ है 100%। नमस्ते महाराज जी, उसमें कोई संदेह नहीं है। आफत तो उन गांव वालों की है कि ऐसा थानेदार अब मिलने वाला नहीं है। आफत तो तुम घर वालों की है कि ऐसा भाई मिलने वाला नहीं है। ये है आप महाराज जी। इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि हमारा क्या कर्तव्य है कि हमारा अशुभ कर्म का उदय तो माँ का आया है, मुन्नी देवी का। अशुभ कर्म का तो आया मोनिका का। अशुभ कर्म का उदय आया ज्ञानेंद्र का। अशुभ कर्म का उदय आया नीरज का।
अशुभ कर्म का उदय है प्रियांश का, अशुभ कर्म का उदय है जैन समाज का। इनका शुभ, क्योंकि इनके लिए कोई अच्छी वस्तु अपने बीच से जा रही है तो अंतराय कर्म का उदय तुम लोगों का रहता है। दुनिया जो रह जाते हैं, जो बच जाते हैं, उनके पाप कर्म का उदय है। जो गया वो पाप कर्म के उदय से, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुनि महाराज में पर उपसर्ग आए, 500 मुनि में घानी में पेल दिया गया, श्यालनी मार के खा गई। अब तुम कहो कि मरण बुरी तरह हुआ, बुरी तरह मरण का अर्थ क्या है? अस्पताल में मर जाने से कोई बुरा मरण नहीं हो जाता। कोई अभिरसम्य दृष्टि है, कोई यदि शेर खा के मरे। अब सुकौशल महाराज को, सुकुमार महाराज को कितना बुरी तरह मरण हुआ, सारे शरीर को लौंच लौंच करके खाया, कितना बुरी तरह मरण हुआ। यानी शेरनी ने जिंदा खाया। दुनिया की दृष्टि में मरण बुरा हुआ, लेकिन दोनों मरकर कहाँ गए? एक सर्वार्थ सिद्धि गया और एक मोक्ष गया। तो जो उपसर्ग के द्वारा, बीमारी के द्वारा, आक्रमण के द्वारा, प्रकोप के द्वारा, उपसर्ग के द्वारा मरण प्राप्त करते हैं, इनको ये कदापि मत मानना कि इनका मरण बिगड़ गया है। यदि इस प्रकार के मरण बिगड़ मानोगे तो हमारे यहाँ उपसर्ग का तो फिर मामला घोटाला हो जाएगा। उपसर्ग जो होते हैं वो तो घोटाले हो जाएंगे, बल्कि उपसर्ग विजेता बहुत बड़ी चीज होती है। इसलिए अब आप लोगों का तो यही कर्तव्य है कि उसकी जो भावनाएं हैं, उसने जो आचार विचारों को स्थान दिया, वे आचार विचार पीछे भी जीवित रहें, पीछे भी वो आदर्श बने रहें, वो संस्कार बने रहें। यही एक स्मृति है। आगे जाने वाले को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन आने जाने वाले के चरण चिन्हों को हम स्वीकार कर सकते हैं। जी महाराज। भगवान तो चले जाते, आज हमारे पास क्या है? उनके आदर्श, उनके जो आचार हैं वही हमारे पास रह जाते। जाने वाला रुकता भी नहीं है, हमारे रोकने से रुकेगा भी नहीं। उसकी तो एक गति निश्चित है। आज अपन यहाँ हर्ष मना रहे हैं, जहाँ उसका जन्म हुआ है वहाँ बाजे बज रहे हैं। कोई व्यक्ति अपने घर में मर जाता है, सब यहाँ रो रहे हैं, और वहाँ जहाँ जन्म हुआ वहाँ हंस रहे हैं। आपके यहाँ कोई व्यक्ति जन्म हो जाए किसी बालक का, तो आप लोग रोएंगे या खुशी मनाएंगे? खुशी मनाएंगे महाराज। और उसी समय कोई घर में रो रहा है क्योंकि वहाँ मर गया है, तो आप उस रोने वाले की अपेक्षा खुशी मनाना छोड़ देंगे? नहीं। वो जीव तो जहाँ जन्मता है वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही, वहाँ देवता जय जयकार कर रहे हैं, सम्मान हो रहा है। ओहो बहुत अच्छा रहा, तुम जल्दी आ गए, जय जयकार करते हैं। ओहो तुमने भाग गए, तुम बहुत जल्दी आ गए। वहाँ जो नियोगी पुरुष होते हैं वे बड़े उसकी जय जयकार करते। जिनके बीच में गया है वो रोते रहते हैं, और जिनके बीच में पहुंचा है वो खुशी होते रहते हैं। बस अपने पास एक ही है, उसकी आदर्शताएं जीवित रहे। उनके जो आदर्श है, उसके जो भाव हैं, वो भाव यदि हम जीवित बना के रख सकें, यही उसके ऊपर उपकार होता है, ऐसा मान। महाराज जी, मैं अपने पूर्वजों को, जैसे सुबह पहले अपने देवशास्त्र गुरु को याद करके सबसे पहले उसके बाद कुलवत जाति के पूर्वजों को मतलब प्रणाम करता हूँ, और उसके बाद जैसे नीरज को जयेंद्र करता हूँ, और उसके बाद में ये भावना पाता हूँ कि मोक्षगामी होवे। तो क्या ये आर्थ ध्यान की श्रेणी में आएगा? नहीं, यदि अपन उसके सद्भावना की भावना खा रहे हैं, आर्थ ध्यान नहीं। किसी व्यक्ति के लिए यदि अपन कहते हैं कि जहाँ भी रहे वो सुखी रहे, ये आर्थ ध्यान नहीं है, ये पवित्र भावना है। जी महाराज, बहुत पवित्र भावना। तो ये पवित्र भावना ही अपने पास रहती है, उसके लिए अपन रोक नहीं सकते। वो जहाँ भी हो, जैसा हो, खुश हो, यही सबसे बड़ी भावना ही हमारा उसके लिए सहयोग कहलाता है। जी महाराज, नमोस्तु 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 महाराज। साक्षात विराजमान परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक मुनि मुंगा पुना सुधा सागर जी महाराज के श्री चरणों में सिलोदे क्षेत्र कमेटी बूंदी जिले के सभी भक्तों की ओर से त्रिबाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके मार्गदर्शन, आपकी प्रेरणा से
बहुत ही कम समय में तेज गति से विकसित सिलोदे क्षेत्र कमेटी के लोगों ने एवं श्री पार्श्वनाथ सेवा समिति नैनवा के संयुक्त तत्वाधान में धर्म की प्रभावना के लिए एक तीर्थ यात्रा आगामी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक सिलोदे तीर्थ क्षेत्र से एक स्पेशल यात्री ट्रेन जो श्री सुधा सागर सिलोदे एक्सप्रेस के नाम से संचालित की जा रही है, जिसमें लगभग 1200 तीर्थ यात्री सम्मेश शिखर आदिनाथ के सिलोर से सम्मेश शिखर के पार्श्वनाथ तक जाने की मंशा रखते हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं कि यात्रा बहुत ही आशीर्वाद के माध्यम से सफल हो। साथ ही मार्गदर्शन चाहते हैं कि जो लोग व्यक्तिगत रूप से स्वयं अपने परिवार के साथ यात्रा करते हैं या उनको जो परिवारजन यात्रा कराते हैं उनका पुण्य ज्यादा होता है, या जो सामूहिक रूप से इतनी बड़ी यात्राओं को करवाने का श्रम करते हैं, साथ ही सामूहिक रूप से यात्रा करने का जो लोगों को लाभ मिलता है, क्या ये वास्तव में कौन से ज्यादा पुण्य का बताइए। समर्थ होते हैं, घर का मुखिया कोई भी धर्म करे अकेला न करे, परिवार के साथ करे। चक्रवर्ती कभी भी अकेला भगवान का अभिषेक पूजन करने नहीं गया, सपरिवार। सौधर्मंद कभी भी कोई धार्मिक अनुष्ठान करता है अकेला नहीं करता। जो परिवार का मुखिया हो, समाज का मुखिया हो, देश का मुखिया हो, समर्थवान हो, उनके लिए हमेशा धार्मिक कार्य भी सामूहिक ही करना चाहिए। क्योंकि बड़े लोग जब आगे हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग जो अकेले काम नहीं कर पाते उनके सहयोग में, उनकी छाया में कर देते। पद यात्राओं का, तीर्थ यात्राओं का, सामूहिक यात्राओं का प्राचीन काल से परंपरा है। सामूहिक यात्राओं में कभी व्यक्ति अकेली हिम्मत नहीं करता घर से बाहर निकलने का, अकेला सोच नहीं पाता, कोई निकलने नहीं देते। लेकिन जब समूह रूप में जाते हैं तो उनकी भी वंदना हो जाती है जो अकेले निकलने का साहस नहीं कर पाते। अकेले निकलने साथ करने में खर्च ज़्यादा आता है, लेकिन सामूहिक जब ये ट्रेनें जाती हैं तो उसमें खर्च कम आता है। दूसरा, सामूहिक रूप से ट्रेनें होती हैं उनमें डोनेटर बहुत होते हैं। तीर्थ यात्रा करने वाले और ऐसी ट्रेनें जब चलती हों उनमें डोनेशन देने वालों को भी कम पुण्य नहीं लगता, बहुत बड़ा पुण्य लगता है। जो समर्थ लोग होते हैं वे तीर्थ यात्राएं करें, लेकिन करवाने का भी भाव करें। ऐसी ट्रेनों के अंदर ये भाव करना चाहिए जितना कम से कम यात्रियों से टिकट लिया जाए उतना श्रेष्ठ है। और वो सारा जितना यात्री वंदना करेगा, छठा भाग उससे लगेगा जो उस ट्रेन में डोनेशन कर रहा है कि इतना मेरी तरफ से यात्रियों को कम किया जाए। जितने यात्री जाएंगे भोजन व्यवस्था मेरी तरफ से की जाए, जितने यात्री जाएंगे उनके लिए फलाने सहयोग की व्यवस्था मेरे पास मेरी तरफ से की जाए, जितने यात्री जाएंगे उनके भाड़े को इतना कम कर दिया जाए। ये बहुत बड़ा दान कहलाता है। क्योंकि इतने 1200 लोग जब जाएंगे और 1200 लोग जब अवभाग्य मानेंगे सम्मेद शिखर के ऊपर पहुंच करके, तो सबसे ज़्यादा पुण्य उनके लिए परसेंट आएगा जिन्होंने ये ट्रेन की योजना बनाई, सेवा दलों ने, लोगों ने। दूसरा उनको जाएगा जो इन ट्रेन में उन यात्रियों के लिए जो नहीं जा पा रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसे तैयार हो जाना चाहिए कि भाई जो तुमने 4100 रुपया रखा है उतना देने में भी सक्षम नहीं हो तो 10 लोगों को मेरी तरफ से फ्री ले जाओ, 5 लोगों को मेरी तरफ से। इस प्रकार के देने वाले भी होना चाहिए। जो सेवादान इनसे बोलना चाहिए कि भाई यदि कोई गरीब जोड़ा जाता है तीर्थ यात्रा पर और वो इतना राशि भी देने में सक्षम नहीं है तो उसको वंचित मत रखो। सामूहिक यात्राओं में गरीबों का स्थान ज़्यादा होना चाहिए, और गरीबों का स्थान जब ही बनेगा जब अमीर लोग डोनेशन करेंगे। क्योंकि ट्रेन तो फ्री में जाने वाली है नहीं, वो तो सरकारी चीज़ है। अब अपन को फ्री करना उन समर्थवान लोगों का काम है। और ऐसा फ्री कर दें कि नहीं, आपको कोई भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करना, आप तो अच्छी तरह से भगवान की वंदना कीजिए और भोजन व्यवस्था कराने वाले अलग हैं। ये सब
और बहुत अच्छा काम इन बच्चों ने किया कि एक कचड़ा के लिए थैला दे रहे हैं। पूरे यात्री स्वच्छ वहां पर जो सम्मेद शिखर की यात्रा करेंगे, पहाड़ के ऊपर एक चीज भी खरीद करके नहीं खाएंगे। एक चीज भी वहां के जो रास्ते में लगते ना, वो सब यहीं से नियम लेके जा रहे हैं। कोई भी रास्ते में जो बेचने वाले हैं उनसे कोई सामान नहीं खरीदेंगे। कचरावादी कोई भी फेंकना है तो थैला उनको दे रहे हैं, देसी थैला। देखो पॉलीथिन होता है, पॉलीथिनों में आज प्रदूषण होता है, ये थैला भी सबके लिए दी जा रहा है। बहुत अच्छी से बूंदी से जो जा रही है, ये बहुत बढ़िया। मेरा आशीर्वाद आपकी यात्रा शानंद संपन्न हो। 18वीं शताब्दी में राजस्थान में एक सबसे बड़ी शिखर जी की यात्रा गई थी, सर वो मूलचंद जी सोनी। 18वीं शताब्दी में सदासुख दास जी के नेतृत्व में अजमेर से 2000 लोगों को ले गए थे। मूलचंद सोनी ने कहा कि नहीं, मैं तीर्थ यात्रा करूंगा, मैं सेठ हूं और मैं सम्मेद शिखर की यात्रा करूंगा। जब जो जिंदगी में सम्मेद शिखर की यात्रा नहीं कर पाया, नहीं कर सकता है, उन सबको मैं यात्रा करूंगा, तभी मैं यात्रा करूंगा। जय जय गुरुदेव। 2000 लोगों की यात्रा लेके गए थे और उस समय तो बैलगाड़ियों में जाती थी, ट्रेन तो थी नहीं। बैलगाड़ियों से, ऊंट गाड़ियों से 2000 लोगों को लेके गए थे। तो ये यात्रा राजस्थान की यात्राओं का एक बहुत बड़ा है। अब तो ट्रेन है और ट्रेनों के साथ इस प्रकार का उपक्रम प्रशंसनीय है, आशीर्वाद के पात्र हैं। यात्रा सानंद संपन्न हो, प्रभावनापूर्ण हो और आदर्श बने। जय जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। परवी जैन डाबी तैयार रहेंगे, मनोज जी जैन गौरव अध्यक्ष शुभोदय। आ जाए बेटे, बोलो बेटा। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा ये प्रश्न है, अगर भक्त अमर जी का पाठ करते तो कितना पुण्य लगता होगा? भक्त अमर जी का पाठ करते हैं तो कितना पुण्य लगता है? बहुत पुण्य लगता है। इतना अच्छा पुण्य लगता है कि तुम अच्छे नंबरों से पास होगी यदि प्रतिदिन भक्त अमर का पाठ करेगी तो। मनोज जी जैन और तैयार रहेंगे दिलीप जी जैन शुभोदय तीर्थ। महाराज श्री आपके चरणों में मेरा, मेरे परिवार का कोटिस नमन। पता नहीं गुरुजी, आपको देखकर मेरे मन में कितनी शंकाएं आती हैं कि मेरे मन में जो विचार आता है मैं तो आपके पास व्यक्त कर जाता हूँ। आज फिर एक शंका आई, आपका चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र पर चतुर्मास हो रहा था। हमने ये सोच रहे थे हम बीनागंज सर्वोदय वाले कि वहाँ तो हाउसफुल, कोई योजना ही नहीं है। लेकिन पता नहीं गुरुदेव, और साधु देखे हैं मैंने, बट वहाँ की कमेटी से पूछते हैं कि आपके यहाँ पर क्या काम है, लेकिन गुरुवर आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपके मुख से जो भी शब्द निकलते हैं कभी अधूरे नहीं रहे। महाराज श्री, ऐसा आपका और भगवान का क्या संबंध है? मार्गदर्शन करें, हम सब भक्त आपसे समाधान चाहते हैं। कोई भी शक्ति किसी के पास हो तो उसके मन में एक भाव आना चाहिए कि इस शक्ति को हम कितना विकीर्ण कर सके, इस शक्ति का दुनिया को कितना उपयोग हो सकता है, वह उपयोग का भाव आना चाहिए। जिसके पास धन है उसको भाव आना चाहिए, इस धन से मैं कितना उपकार कर सकता हूँ। किसी साधु के पास साधना है और शक्ति है तो उसके मन में ये भाव आना चाहिए, मैं कितनी अधिक प्रभावना कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, मेरे निमित्त से कितने तीर्थ क्षेत्र विकसित हो सकते हैं, यही मेरी भावना होती है। और जहाँ तक तुमने खुद बात को पकड़ लिया मनोज बाबू कि यहाँ चंद्रोदय में कोई काम नहीं था, फिर भी आते ही ऐसा काम निकला कि अभी के काम सब पीछे पड़ गए। सुबोदय में इसलिए निमित्त नहीं मिल पा रहा है कि अभी वहाँ पुराने ही काम नहीं हुए, और मैं पुराना पसंद करता नहीं, जब आऊंगा तो कुछ नया ही होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन की स्मृति में श्रीमती विमलाबाई जैन, श्रीमंत सेठ आनंद कुमार मोना जैन, श्रीमंत सेठ अजीत कुमार नेहा जैन।